मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2013 प्रश्न पत्र का आगे का भाग लेकर आए हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, शांति निकेतन किस जनपद में है? ऑप्शन है नादिया, हुगली, वीरभूमि और कोलकाता में। तो दोस्तों, जो शांति निकेतन है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? KCS मणिक्कर, देवी प्रसाद राय चौधरी, R कृष्ण राव और दिनेश कौशिक। तो दोस्तों, इनमें से दिनेश कौशिक जो हैं वो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऑप्शन है ऋतिक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर और सत्यजीत रे। तो दोस्तों, इनमें से सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किया। किसने? सत्यजीत। की ओर चलते हैं, जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? ऑप्शन है KB जैना, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत और मनसिमरत सिंह। तो दोस्तों, जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान में कृपाल सिंह शेखावत की थे। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न दोस्तों, संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन थे? बलबीर सिंह कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह पवार और P सुरेन। तो दोस्तों, जो संथाल फैमिली मूर्ति है उसके मूर्तिकार राम किंकर बैज थे। कौन थे? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? तो दोस्तों, जो अजंता गुफाओं की खोज हुई थी वो 1819 में हुई थी। कब हुई थी? 1819 में। और बाघ की कब हुई थी? बाघ की हुई थी 1818 में और अजंता की गुफा की खोज हुई थी 1819 में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। तो दोस्तों, सीधे सीधे हम इसका आंसर बता देते रहे। इसका पहला ही आंसर सही होगा, रूप भेद प्रमाण भाव लमण योजना। तो पहला आंसर इसका सही है या सही क्रम यही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और पीला। कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। ये प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो दोस्तों, जो रस उत्पत्ति को सबसे पहले जो है वो भरत मुनि ने परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था? भरत मुनि ने। किसे? रस को। अगला प्रश्न है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं ह्यू, क्रोमा, वैल्यू और विबग्योर। तो दोस्तों, रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यू। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कहा था मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? प्रश्न एक बार देख लीजिए। किसने कहा था कि मैं ये जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और अगस्टिन। तो दोस्तों, सुकरात ने कहा था मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये कथन सुकरात का है। की ओर चलते हैं, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? तो दोस्तों, जो विचारक ह्यूम थे वे ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लुव्र पेरिस में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन में और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, जो मातिस का डांस चित्र है वो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। कहाँ है?
म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, जूल्स चार्ट, एडवर्ड देगा और अगस्त रेनवार। तो दोस्तों, इनमें से जूल्स चार्ट लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है। कौन? जूल्स चार्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भी चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? साल्वाडोर डाली ने, जॉन मीरो ने, रेने मार्जिट ने और पाल देगा ने। तो दोस्तों इनमें से जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भी चित्र पेरिस में यूनेस्को की छत पर बनाया। किसने? जॉन मीरो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टाइन चैपल में भी चित्र बनाए थे। ऑप्शन है लियोनार्ड दा विंसी ने, राफेल ने, माइकल एंजेलो ने और ड्यूरर ने। तो दोस्तों सिस्टाइन चैपल के भी चित्र जो है माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो द्वारा। अगला प्रश्न है, लियोनार्ड दा विंसी के शिक्षक कौन थे? लोरेंजो लिबर्टी, डोनाटेल्लो, आंद्रिया डेल वेरेचियो और जॉर्ज वेसारी। तो दोस्तों लियोनार्ड दा विंसी के शिक्षक आंद्रिया डेल वेरेचियो थे। प्रश्न दोस्तों, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्ड दा विंसी ने, राफेल ने और टिशन ने। तो दोस्तों राफेल द्वारा स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया गया। किसके द्वारा? राफेल के द्वारा स्कूल ऑफ एथेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? ऑप्शन है पिकासो, साल्वाडोर डाली, कांडिस्की और जॉन मीरो। तो दोस्तों ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल कांडिस्की ने की। किसने? कांडिस्की ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली थी? मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में और कलकत्ता में। तो दोस्तों भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी मुंबई में खुली थी। कहाँ खुली थी? मुंबई में। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? DPI, IPT, LP, TPI। तो दोस्तों लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को DPI कहते हैं, यानी डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ऑप्शन है ब्राक, शेगाल, फ्रेंच मार्क और पाल सेजान। तो दोस्तों ब्लू राइडर ग्रुप जो है फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया। किसने? फ्रेंच मार्क ने। अगला प्रश्न है, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वैन गॉग, पाल गोगा, पिसारो और मोने। तो दोस्तों द पोटैटो ईटर जो है विंसेंट वैन गॉग का चित्र है। किसका? विंसेंट वैन गॉग का। अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है इटली, भारत, फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों अभिव्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रख्यात चित्र गुर्निका किस माध्यम से निर्मित है? कैनवास पर तेल चित्रण, जल रंग, मिश्रित माध्यम और टेम्परा। तो दोस्तों प्रख्यात चित्र गुर्निका जो है कैनवास पर तेल रंग से निर्मित है या चित्रित है। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों जो हेनरी मूर थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे हेनरी मूर? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो दोस्तों फ्रांसिस्को दा गोया ने स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को चित्रित किया। किसने? फ्रांसिस्को दो गोया ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। 2013 के प्रश्न पत्र में से बचे हुए प्रश्न हम
अगले वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।